हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को आई थिंक पता होगा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सेशन बैठ गया है। और अगर आप एचपीआरसीए के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मैं स्पेशली बात करूं पटवारी की, जेओआईटी की, या फिर आपका जो है वो पंचायत सेक्रेटरी हो गया, जेओआईटी हो गया, या फिर आपका जो है वो पटवारी हो गया, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां पर लगाया गया था, यानी कि सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड, जिसके रिगार्डिंग आपको पता होना जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि सीबीटी परीक्षाओं के लिए प्रदेश में कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और इनकी क्षमता क्या है, यानी कि जो एचपीआरसीए के द्वारा एग्जाम लिया जाता है उसके लिए सीबीटी सेंटर कितने बनाए गए हैं और उनकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, कितने एग्जाम जो है मतलब कितने स्टूडेंट उसमें एग्जाम दे सकते हैं। अब ये जानना आपको क्यों जरूरी है? आपको पता ही होगा कि 1,90,000 के करीब जो है वो पटवारी में स्टूडेंट है, 45,000 के करीब जो है वो पंचायत सेक्रेटरी में, और 45,000 के करीब ही जो है वो अप्रॉक्स स्टूडेंट आपकी जेवीआईटी में है। तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा इसके बाद कि कितने डेज जो है वो आपका एग्जाम चलने वाला है, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल है। यानी कि पहले अंदाजा लगा रहे थे हम, पटवारी का एग्जाम महीने चलेगा, इतने टाइम चलेगा, तो इससे आज आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि इतने दिन आपका एग्जाम डेफिनेट जो है वो होने ही होने वाला है। ठीक है। अब ये चीज आपको पहले भी पता होगी कि पहले ए बी सी सीरीज होती थी। ठीक है, मान लो आपकी सीरीज में एग्जाम आता है। अब वनडे एग्जाम होता था, आपके पास सीरीज ए आई है, तो ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश सभी के पास जो ए सीरीज आएगी उसका क्वेश्चन पेपर सेम होता था। अब शिफ्टों में एग्जाम होता है, जितनी ज्यादा शिफ्ट्स होंगी उतने मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यानी कि यहां पर आपको थोड़ा मेहनत करने की, थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? इस क्वेश्चन का यह आंसर आया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के प्राप्त सूचना के अनुसार सीबीटी परीक्षा हेतु प्रदेश में 29 परीक्षा केंद्र है, 29 एग्जाम सेंटर हैं, और जिनकी कैपेसिटी वन शिफ्ट की, प्रति शिफ्ट की, यानी कि एक शिफ्ट की 3,449 है। यानी कि 29 एग्जाम सेंटर में जो एक शिफ्ट में बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, वो 3,449 बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। और शिफ्टों, कितनी शिफ्टों में एग्जाम होते हैं भाई? 3 शिफ्टों में एग्जाम होते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 1,90,000 बच्चे जो है वो पटवारी में है। अब शिफ्टें कितनी है टोटल, मतलब सॉरी, टोटल जो आपके एग्जाम सेंटर हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 29। एक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठते हैं 29 सेंटर में? वो बैठते हैं 3,449 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप एक दिन में कितनी शिफ्ट होंगी भाई? 3 शिफ्टें होंगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो कि एक दिन में कितने कैंडिडेट बैठेंगे, मल्टीप्लाई कर लो 3 से। 10,347 स्टूडेंट्स पर डे जो है वो एग्जाम देंगे। समझ आई बात? 29 टोटल शिफ्टों में जो है वो 3,449 बच्चे एग्जाम देते हैं। तो 3 शिफ्टें पर डे के हिसाब से होती है, तो 10,347 बच्चे एक दिन में एग्जाम देंगे। मैं पटवारी की बात कर रहा हूं, पटवारी एग्जाम की। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कि 1,90,000 कैंडिडेट कब कितने दिनों में एग्जाम देंगे, तो इसका आंसर आपके पास निकलेगा 19 डेज। यानी कि पटवारी का जो एग्जाम होगा वो आपका 19 दिन चलेगा, ये फाइनल है अकॉर्डिंग टू एचपीआरसीए इंफॉर्मेशन, जितने उनके पास एग्जाम सेंटर है। और एक दिन में 3 ही शिफ्ट हो सकती है, 3 से 4 शिफ्टें नहीं हो सकती, तो 3 ही शिफ्ट रहेगी। तो 19 दिन आपका पटवारी का एग्जाम चलेगा। उसी तरीके से अगर 45,000 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें, चाहे आप जेओआईटी का लगा लो, पंचायत सेक्रेटरी का लगा लो, तो उसका एग्जाम लगभग लगभग जो है वो आपका 5 दिन चलने वाला है। 5 डेज जो है वो आपका किसका एग्जाम चलेगा? जेओआईटी और पंचायत सेक्रेटरी का। तो सबसे पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो जेओआईटी का होगा, फिर या फिर पंचायत सेक्रेटरी का होगा, उसके बाद ही आपका पटवारी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप सोच लो ना, 19 डेज कंटिन्यू जो है वो कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए ये 29 के 29 सेंटर तीनों शिफ्टों में खाली चाहिए 19 डेज के लिए। तो ये एक छोटा टास्क नहीं है, बड़ा टास्क है। ठीक है जी, क्योंकि सेंटर की वैसे ही कमी है। पहले आई थिंक बीच में बात भी चल रही थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक सेंटर बनाया जाएगा, और स्कूलों में, कॉलेजेस में ये बात चल रही थी कि भाई उनकी लैब में सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब ये पता नहीं है कि किस तरीके से आगे चलकर जो है वो किया जाएगा, बट आपके 29 सेंटर में एग्जाम जो होंगे वो 19 डेज जो है वो चलेंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि इसमें कुछ नए सेंटर ऐड किए हों, ये आपको आने वाले समय में जो है वो पता लगेगा। अब बीच में ये बात भी चल रही थी कि भाई टीबीटी के ऊपर जो है वो एग्जाम लिए जाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सीबीटी तो होंगे ही होंगे, टीबीटी यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी जो है वो लिए जाएंगे, और 10,000 के कैपेसिटी, मतलब 10,000 टैबलेट जो है वो स्टार्टिंग में लाए जाएंगे। तो आने वाले समय में हो ये भी सकता है, क्योंकि इसकी भी टेस्टिंग चल रही है, इसके जो है वो मतलब मॉक टेस्ट वगैरह अरेंज करवाए गए थे, करवाए जा रहे हैं। ठीक है, कि भाई सीबीटी भी एग्जाम लिया जाए
और टीबीटी भी जो है वो साथ में लिया जाए ताकि ज्यादा बच्चों का जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। अब टीबीटी में ये बेनिफिट मिल जाता है टेबलेट बेस्ड में कि आप इसको जो है वो हर एग्जाम सेंटर तक पहुंचा सकते हो। अब जहां पर तो देखो कंप्यूटर है वहां तो वही आपका सीबीटी सेंटर वही बनता है जहां पर आप कंप्यूटर वगैरह जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हो, एक वेल मेंटेन्ड जो है वो आपकी कंप्यूटर लैब हो। बट टैबलेट बेस्ड टेस्ट को यानी कि टैबलेट्स को आप किसी भी कॉलेज में किसी भी एग्जाम सेंटर में पहुंचा सकते हो। ठीक है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो इसलिए हो सकता है कि क्या पता इसके ऊपर ज्यादा वर्किंग इसलिए की जा रही हो ताकि आने वाले समय में इन 19 डेज को जो है वो क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। बाकी देखो आने वाले समय में आपको खुद से पता लग जाएगा कि क्या होगा। और जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो अक्टूबर से जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि एचपीआरसीए ने जितने प्रीवियस में नोटिफिकेशन निकाले थे मैक्सिमम का एग्जाम हो चुका है, कुछ का सितंबर में भी है। तो अक्टूबर के अराउंड आपकी जो है वो एग्जाम्स की स्टार्टिंग हो सकती है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी रखेगा, चाहे आप पटवारी की, जेयूआईटी की या फिर किसी भी एग्जाम की जो है वो स्टैंडर्ड तरीके से तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, चेकआउट जो है वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बट इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।